माध्य, माध्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मीन, अथवा औसत, और औसत को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं? एवरेज। देखो माध्य और औसत एक ही होता है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। माध्य और कोची औसत एक ही चीज है। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं और औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। तो देखो जी, माध्य किसे कहते हैं इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखा जाए तो देखो यहां पे लिखे हैं कि दिए गए प्रेक्षणों का माध्य सभी प्रेक्षणों के मानों के योग, योग के मतलब बच्चा जोड़, योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से कौची देने पर? भाग देने पर प्राप्त होता है। कौची प्राप्त होता है बताओ? माध्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब एक तुम लोग का नया चीज लग रहा होगा सुनने में, कौची? प्रेक्षणों। प्रेक्षणों के मतलब होता है, समझ लो, प्रेक्षणों के मतलब कि हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं और देखने के बाद उसको हम लोग फिर प्रेक्षण किए हैं, सोचे हैं, समझे, विचार किए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग इस क्लासरूम में मान लो कि 20 गो बच्चे हैं, तो 20 गो बच्चे तो उसको हम लोगों ने प्रेक्षण किया, देखना। हालांकि प्रेक्षण स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग होता है। देखो प्रेक्षण करने का मतलब कि सबसे पहले देखना और देखने के बाद आंकड़ा के बारे में फिर सोचना, डाटा के बारे में, ठीक है? तो प्रेक्षण के मतलब हुआ कि यहाँ पे 20 गो बच्चा है तो 20 बच्चा के बारे में पहले हम लोग प्रेक्षण किए। कोई का वजन लड़का, कोई के वजन 30 केजी, कोई के वजन 25 केजी, कोई के वजन के ले लिए हम, कोई के वजन 40 केजी, कोई के वजन 35 केजी, और टोटल बच्चों की संख्या क्या गो? 20 गो। तो वही होता प्रेक्षण करना। प्रेक्षण करने का मतलब, प्रेक्षण का मतलब कि जिस वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सोचना, समझना, उसके बारे में फिर विचार करना, ठीक है? तो वही कहा गया कि दिए गए सभी प्रेक्षणों का माध्य, सभी प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षणों के मानों का योग करना। योग माने जोड़ देना, जितना भी प्रेक्षण है, जितना भी वस्तु है, उन सब को आपस में क्या करना है? जोड़ के, और जितना वस्तु रहेगा वो वस्तु की संख्या से हम लोग के का देना होगा? भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा। उसी को हम लोग कोची कहेंगे? माध्य कहेंगे। तो देखो भाई यहां पे हम फार्मूला बनाए माध्य के लिए कि प्रेक्षणों का माध्य निकालने के लिए हमने क्या लिखा कि सभी प्रेक्षणों का योग, योग के मतलब जोड़, और बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि सबका जोड़ के और जितना संख्या रहेगा ना उसको से कुछ कर देना है, भाग दे देना। तो हमारा कुछ निकलेगा? माध्य निकलेगा या औसत निकल जाएगा। अब समझो, एक सवाल हम लोग लिखे हैं कि 42 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का कौची निकालिए? माध्य निकालिए। 42 के सभी गुणनखंड, गुणनखंडन कहने का मतलब कि 42 एक बड़ा संख्या है और इसको हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, है ना जी? तो इसको कौन कौन बोलो आओ समझते हैं। तो 42 के गुणनखंड कौन कौन होगा बताओ? हल करते हैं, इसको देखा जाए। 42 का गुणनखंडन कितना कितना होगा बताओ हमको? 42 का गुणनखंडन कितना कितना होगा? यानी कि 42 किसको किसको से काटेगा, इसका मतलब है ना। गुणनखंड करने का मतलब कि छोटा छोटा टुकड़ों में क्या कर देना। नाम है गुणनखंडन। गुणन के मतलब गुना और खंडन के मतलब तोड़ देना। हम कहें कि दीवार को खंडन कर दो, इस दीवार में ईंटा लगा हुआ है, इस दीवार में जो भी ईंटा होगा और दीवार के खंडन करेंगे तो सब ईंटा का हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। तो और फिर सबको जोड़ेगा तो दीवार बन जाएगा। उसी प्रकार तो 42 का गुणनखंडन कौन कौन होगा बताओ? एक होगा कि ना होगा? एक से भी कटेगा, 2 से भी 42 कट रहा है, 3 से 42 कटेगा, 14 तिया 42। आप बोलो 4 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? नहीं। 6 से कटेगा? यस, 6 से 42, फिर 7 6 42। आओ बोलो 14 से डायरेक्ट कटेगा, यानी 14 तिया, फिर 21 से और फिर 42 से अपने आप से कटेगा। तो बोल भाई 42 का गुणनखंडन कौन कौन हो गया? 1 2 3 6 7 14 21 42। अब इस सब से इसको में भाग देगा 42 में तो क्या करेगा? कटेगा। और इतना संख्या के हमको कुछ निकालना है, बताओ इतना सारा संख्या कुछ निकालना है? माध्य निकालना है। कुछ निकाला? माध्य। अगर यहां संख्या गिना जाए तो क्या गो टोटल हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो प्रेक्षण हो गया, 8 गो संख्या हो गया यहाँ। और सबको जोड़ के योग करके और सबसे कुछ देना संख्या से भाग। तो अगर इसका अब हम माध्य निकालें, कुछ निकाले बोलो, माध्य निकालेंगे तो सभी को क्या करेंगे? यहाँ पढ़ी जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि सभी गुणनखंडों का योग, ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। बोलो कोची? सभी
गुणन खंडों का योग, योग के मतलब जोड़। और बाटा में कोची कुल कोची संख्या, अरे कुल कोची संख्या। तो बोलो सबको जोड़ लिया जा तो 1 प्लस कितना 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 42। और बाटा में क्या गो संख्या टोटल है 8 गो। तो 8 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। सबको जोड़ा जाए तो सबके जोड़ेगा तो कितना होगा। तो जोड़ने के लिए भी सीख लो थोड़ा सा, ऐसे कैसे जोड़ेंगे देखो 2 और 1 3, 3 और 4 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26 के 6 हासिल 2। तो 2 हासिल है, अभी रहने तो 2 हासिल। चलो 4 और 2 6, 6 और 1 7, और इधर जोड़ लिए थे तो जुटल है उधर 7 में 2 हासिल जोड़ो 9, और बाटा में कितना 8, 8 से भागा तो 96, 12 8 96, यानी कि कितना आंसर 12 आंसर होगा। इट विल बी राइट आंसर। अरे समझ में आया कि ना आया। तो जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उन सभी को हमको क्या करना है कि जोड़ के, और जितना रहेगा संख्या उसको से हम लोग के भाग दे देना है, और जो आएगा वही मेरा माध्य निकलेगा या औसत निकलेगा। सवाल को उतार लिया जाए और इस पर हम लोग और आगे सवाल करते हैं फिर, ठीक है। आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों को समझाने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।